जय हिंद बच्चों। मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल परिवार में वेलकम करता हूं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन, जो कि 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। चलिए तो देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए, जो फ्रैक्शन है भिन्न, तो भिन्न एक ऐसी टॉपिक है जिसको सभी लोग अपने हिसाब से समझते हैं। पहली बात तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो पहली बात कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न। इसको हमेशा हम पी बाई क्यू के रूप में ही लिखते हैं। किसके रूप में लिखेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं भिन्न की, तो भिन्न में जो ऊपर वाला भाग होता है इसे अंश कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर। ठीक है, तो देखिए जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इसका थोड़ा सा अर्थ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्ट, कोई एक वस्तु है, इसके हम कर देते हैं कितने भाग, इसके हम कर देते हैं कम से कम 4 भाग। ठीक है, इसको बराबर बराबर मैंने क्या कर दिया, 4 भाग। और इधर से कितने भाग हो गए, 2 2 4 2 6, हाँ 8 भाग कर देते हैं हम लोग। कितने, बराबर बराबर 8 भाग। अगर इसमें से कोई कह दे कि आपको लेना कितना है, अगर मैं इसको कहूँ कि इस वाले भाग को केवल ले लीजिए पूरे में से, तो इसको फ्रैक्शन में व्यक्त कीजिए, तो हम कहेंगे टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4, 4 नीचे के 8। तो जो एक भाग मैं लूँगा उसको ऊपर लिखूँगा, और नीचे क्या होता है, पूरा टोटल। तो हर का मतलब होता है टोटल, टोटल पार्ट, कुल भाग, और ऊपर लिया गया, लिया गया पार्ट, लिया गया पार्ट। ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 2 भाग ले लूँ ऐसे, फिर कहूँ 3 भाग ले लूँ, तो 3/8 हो जाएगा, 2 भाग 2/8। मैं कहूँ 4 भाग ले लूँ, तो अब देखिए टोटल पूरा 1 है, उसका मैंने आधा ले लिया। तो आधा मतलब क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। देखिए अब मैंने लिया है, इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, या तो मैं कितना भाग लिया हूँ, टोटल 4 भाग लिया हूँ। तो 4 में 8 में से 4 लिया, तो 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, वही आ गया ना, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि देखिए जो फ्रैक्शन हमारा है 1 के क्या हो गया, 2। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को बदलते हैं। अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक शेप ले लूँ, ठीक है, एक शेप ले लूँ, जैसे कोई टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने क्या ले लिया, एक शेप ले लिया ऐसे, देख लीजिए मैंने एक शेप ले लिया, और इसमें मैंने क्या किया कि ऐसे इसको 2 भागों में मैंने क्या कर दिया, बांट दिया। और फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसको ऐसे बांट दिया, फिर यहाँ से मैंने इसको ऐसे बांट दिया, फिर यहाँ से मैंने इसको ऐसे बांट दिया। तो मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर है, मगर हम मानेंगे कि सारे इससे क्या है, बराबर हैं, ऐसे बराबर 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 बराबर। ठीक है, सारे बराबर हैं। तो मैंने कर दिया कि इसमें से मैंने सारा हिस्सा ले लिया सिवाय 2 के अलावा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 10 भाग थे। तो हमने क्या ले लिया, 8 भाग, टोटल किसमें से 10। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो 8/10। अंश मतलब किसी का भाग होता है जितना हम लिए रहते हैं, और 10 या टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं कहूँ कि चलिए ठीक है इतना ही है, इसको आगे अब करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सम भिन्न या उचित भिन्न, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सम भिन्न होती है, तो जिसके अंश छोटे होते हैं हर से उसे हम कहते हैं सम भिन्न या उचित भिन्न। जैसे मैं कहूँ 1/2, ठीक है, 2/5, 4/7, 8/13। तो जितने भी उनके जो अंश होंगे, अंश क्या होंगे, अंश हमेशा छोटा होगा हर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। कौन सा भिन्न कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं विषम भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जब अंश का मान बड़ा होता है हर की तुलना में, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो देखिए 5 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 दूना के 4, भाग भी जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। कौन सा भिन्न हो गया, विषम भिन्न। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे, जैसे देखिए 8/4 दे दिया, 4 दूना के 8, इसको सीधे सीधे 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी कौन सा होगा, विषम भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा, विषम। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो विषम भिन्न होती है। जैसे 5 हो गया, 5/1 लिखिए, तो ये भी कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग चलते हैं, सम विषम सीख लिए, अब आते हैं संयुक्त भिन्न या पूर्णांक। देखिए जो संयुक्त भिन्न होती है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक है, संयुक्त भिन्न क्या होती है, देखिए संयुक्त भिन्न मतलब होता क्या है कि संयुक्त भिन्न मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो पूर्णांक और सम भिन्न के रूप में होते हैं। सम भिन्न अभी मैंने बताया था, पूर्णांक और सम भिन्न मतलब कि यहाँ पे एक अंक हो और उसके बाद क्या हो, उसमें सम भिन्न। सम भिन्न मतलब जिसका अंश छोटा होता है हर की तुलना में। जैसे 1/8 हो गया, अगर यहाँ पे 2 + 1/8 या इसी को हम लोग 8 दूना का 16, 1 17, 17/2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, विषम भिन्न। कौन सा भिन्न हो गया, विषम भिन्न। तो सम प्लस पूर्णांक बराबर क्या होता है, संयुक्त भिन्न या विषम भिन्न बोलेंगे यहाँ पे। अब देखिए संयुक्त भिन्न क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जैसे मैं कहूँ 1 सही 1/8, तो पूछेगा कौन सी भिन्न है, तो यहाँ पे अगर प्लस कर दे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी हो गई संयुक्त भिन्न। कौन सी भिन्न हो गई, संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न में जरूरी होता है कि यहाँ पे पूर्णांक, शुरू में पूर्णांक रहना चाहिए, उसके बाद कोई सम भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इकाई भिन्न। तो ऐसी भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जो यूनिट फ्रैक्शन होती है जिसका अंश 1 होता है हर कुछ भी हो। जैसे 1/7 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, तो जिनका भी अंश क्या हो, 1 हो और हर कुछ भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, आगे। आगे देखिए हम लोगों को सीखना है तुल्य भिन्न। ठीक है, कौन सी भिन्न, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1/2 है, तो इसी के तुल्य मतलब अगर कोई ऐसी भिन्न जिसको हम छोटा करें तो इसी के मान उसका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं तुल्य भिन्न। या किसी भिन्न में गुणा करने पे सेम संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं तो जो भिन्न प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इसी में 2 का ऊपर गुणा कर दूं और 2 का नीचे गुणा कर दूं, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। अगर मैं इसी में कहूँ कि 3 से मैं ऊपर गुणा कर दूं और 3 से नीचे, तो 3/6। और मैं कहूँ इसी में फिर 4 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर 4 से नीचे, तो हमारा आ जाएगा 4/8। तो मैं कहूँगा कि 2/4 कामा 3/6 कामा 4/8 कामा 1/2, ये भिन्न क्या होंगी, समतुल्य भिन्न होंगी। एक समान इनका मान आएगा, इन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम कौन सा भिन्न कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं अब। ठीक है, ये हमारा हो गया समतुल्य भिन्न, इसको ऊपर मैंने कर दिया, या तुल्य भिन्न जो होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समहर भिन्न। तो ऐसे भिन्न जिनका मान क्या होता है कि जिनके हर का मान समान होता है। 5/, अगर मैं 5 लिखूँ, 6/5 लिखूँ, 8/5 लिखूँ, 13/5 लिखूँ, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें हम समहर भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, समहर भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको इधर मैंने कर दिया, समहर भिन्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिश्र भिन्न क्या होता है। व्हाट इज द मिश्र
कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए जो भिन्न ऐसे लिखा होता है 1/2, तो इसको हम लोग सिंपल में भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2, इनको हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। यह संयुक्त भिन्न के जैसा ही होता है, लगभग सेम माना जाता है, ठीक है। तो इसे मिश्र भिन्न कहेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चेंज करना सिखाएंगे। हो गया, चलिए। अब देखिए मिश्र भिन्न की एक और डिफिनीशन होती है कि जिसके अंश और हर दोनों भिन्न हो, दोनों भिन्न हो, या उनमें से कोई एक भिन्न हो। अब देखिए इसका मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि हम लोग जैसे P/Q को मैंने माना था भिन्न, तो हम कहेंगे कि P/A/B और Q = C/D आ जाए, ऐसे फ्रैक्शन आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न। तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी क्या है, यह भिन्न के रूप में है, और हर भी क्या है, भिन्न के रूप में है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P/C/D आ जाए, तो ये भी क्या होगा, ये पूरा मिला के इसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। जब जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मगर हम लोगों ने बचपन से सीखते हुए आया था कि मिश्र भिन्न तो इसे कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कौन सी भिन्न, संयुक्त भिन्न कहते हैं, संयुक्त भिन्न, ठीक है। जो हमारा मिश्र भिन्न होगा इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। ये होगा हमारा मिश्र भिन्न और ये हो जाएगा क्या, संयुक्त भिन्न। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्या दिया है कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। आ जाइए। अब देखिए संयुक्त भिन्न मैंने बताया था, जैसे 3/4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, संयुक्त भिन्न होगी। अब इसको विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिसका क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, मतलब हर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो हम कहेंगे 5 × 15 = 4, 19, 19/5। अब देखिए कितना हो गया, 19/5। एक मिनट, सॉरी भाई, यहाँ पे क्या रहेगा कि जिसका अंश हर से बड़ा हो, ठीक है। जिसका अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे 5 × 15 = 4, 19, 19/के क्या हो जाएगा, 5। यह कौन सी भिन्न है, तो यह हो जाएगी हमारी विषम भिन्न। अब देखिए विषम भिन्न अगर कहीं पे दे दे 9 सही 3/5, अब इसको हमको चेंज करना है कि इसे विषम भिन्न में। तो हम कहेंगे कि 5 का गुणा किस में करते हैं, 9 में गुणा करते हैं। तो 5 × 9 = 45 और 3 जोड़ देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा 45, 3 48/5। तो ये हमारा हो गई कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। अब हम लोग अगला जो है विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीखेंगे, ठीक है। विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न जैसे मान लीजिए 48/5 है, तो इसको हमको किस में बदलना है, संयुक्त भिन्न में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 48 को ऐसे लिखेंगे और इसमें हम 5 से भाग करेंगे। तो कितना बार जाएगा, भागफल 9 बार, 5 × 9 = 45। बचेगा कितना, तो हमारा बचेगा यहाँ पे शेष 3 बचेगा। तो देखिए जो भागफल होता है यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा, और जो शेषफल होता है वह अंश के रूप में हो जाएगा, और जो भाजक होता है वह हर के रूप में आ जाता है। इसी को हम ऐसे लिखेंगे। तो यही होता है
विषम भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदलना। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे दे दिया, मान लीजिए 4 सही 1/8, तो हम कहेंगे 8 चौको 32। जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, जो अंश है जोड़ देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था संयुक्त भिन्न को किस में बदलना, विषम भिन्न में। अब उल्टा कितना आ गया टोटल, 33/8, 33/8। अगर इसी को सीधे सीधे संयुक्त भिन्न में बदलना हो तो हम 32 को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 8 से क्या करेंगे भाग, तो 4 बार जाएगा, फिर 33 लिखेंगे, 8 चौको 32, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 जो होगा अंश के रूप में आ जाता है और जिससे भाग करते हैं वो हर के रूप में, जो भागफल होता है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 4 सही 1/8, यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। तो जिन बच्चों को भिन्नों का जोड़ आता हो, ठीक है, तो और बढ़िया बात है, और जिनको नहीं आता हो तो उनको हम सिखाने के लिए है ही, हम तो सिखाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़। तो जैसे देखिए भिन्नों का जोड़ कई प्रकार से होता है, ठीक है। भिन्नों का जो जोड़ होता है कई प्रकार से होता है। देखिए कैसे होता है। पहला तो ऐसी फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए 1/3 दे दे प्लस 2/3 दे दे, तो जिनका हर क्या होता है समान होता है, उनको जोड़ने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। हर समान तो ऊपर का जोड़ लेते हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। 3 में 3 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर दूसरा जो भिन्न है उसको जोड़ने का प्रकार देखिए, जैसे 1/9 दे दिया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ क्या दे दिया 1/9 प्लस 2/7 दे दे, कितना दे दे 2/7। तो इसको जब हमको सॉल्व करना होगा तो हमको सबसे पहले, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ सिखाया हुआ है, तो आप लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जाके उस पर देख लेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 63 आ जाएगा। फिर 9 से मैं इसमें भाग करता हूँ तो जितना बार जाएगा उसको यहाँ पे गुणा करूँगा, तो 9 से जब भाग करूँगा तो 7 बार जाएगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 कम 7 आ जाएगा। एक तरीका है कि इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। जब इनका एलसीएम लेंगे कुछ कॉमन नहीं रहता है, जब कॉमन नहीं रहता है तो 9 दूना के 18, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 25/63, ठीक है। तो एक तो यह तरीका हो गया। अब हम लोग तीसरे तरीके पे चलते हैं। अगर तीसरा भिन्न अगर दे दे ऐसे 1/5 प्लस 2 सही 1/3, इनको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका होता है कि या तो इनको सिंपल में चेंज करके लिख लीजिए, या तो दूसरा तरीका मेरा सुनिए, 1 और 2 पूर्ण रूप से पूर्ण अंक है, तो 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। अब हमारे पास बचा कितना 1/5 और प्लस में 1/3, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। मैंने बताया कि दोनों में जब कॉमन नहीं होता है तो फिर ये गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा हमारा 3, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8/15। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 3 था, तो यहाँ पे भी हम 1 मिनट, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे, तो 3 सही 8/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह जोड़ का हमारा तरीका है। अब देखिए हम भिन्नों का घटाना देखेंगे। तो भिन्नों का घटाना देखिए कैसे आएगा कि सिंपली मैंने जैसे जोड़ बताया था सब कुछ जोड़ के जैसा ही होगा, बस भिन्नों में क्या घटाना में क्या कर देना होता है कि हम लोगों को घटा देना होता है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग अब घटाएंगे। जैसे दे दिया 3 माइनस 1/2, इसको कैसे माइनस करेंगे। तो पहली चीज़ कि इनको लगाने का जो तरीका होता है, अगर यहाँ पे बटा में 2 दे देता तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 3 में से 1 घटा देंगे, 2/2 आ जाएगा, ऐसे 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1, हमारा 1 आंसर आ जाता। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे कुछ न दिया हो, केवल 3 माइनस
1/2 दिया हो तो बटा में हमको 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इनका हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 1 से इसमें भाग करना पड़ेगा। जब भाग करेंगे हम लोग, ठीक है, जब 1 से उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करते हैं 3 में तो 6 आता है। अब माइनस लिखेंगे, 2 1 कम 2, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। अब मैं एक और तरीका इसको सॉल्व करने का बताता हूँ। देखिए 3 में से 1/2 घटाना है तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 कम कर देना है। अच्छा कम क्यों करते हैं बताऊंगा अभी। 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको यहाँ पे लिख देना है और नीचे हर सेम उतार देना है। तो चलिए इसको एक और तरीके से मैं बता दूं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो 3/1 माइनस 1/2 था, तो अगर मैं 3 को ऐसे 2 + 1 लिख सकता हूँ क्या। अब माइनस 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाऊंगा, 2 को मैंने पहले लिख दिया, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, 1/2। यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, वही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जुकाम हो गया है। चलिए अब हम लोगों को देखना क्या है आगे, भिन्नों का गुणा देखना है। तो जैसे देख लीजिए कि 1/7 दे दे, 5/4 दे दे, तो इनका गुणा कैसे करते हैं। तो जो भिन्नों का गुणा होता है हम लोग कहते हैं कि अंश का आपस में गुणा कर लेते हैं, हर का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो मतलब अंशों का गुणनफल, अंशों का गुणनफल बटा के हरों का गुणनफल, ठीक है। अंशों का गुणनफल बटा के हरों का, तो अंश कितना है, 5 1 कम 5 आ जाएगा, 7 चौको 28, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है, जहाँ पे कटेगा तो हमको काट देना होता है और जहाँ पे नहीं कटेगा तो उसको ऐसे छोड़ देना है। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का भाग, ठीक है। अब देखिए भिन्नों का भाग कैसे, मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है a/b भागे c/d, तो हमको कुछ नहीं करना होता है। जब भिन्नों का भाग आएगा तो सिंपली कुछ नहीं, हम लिखेंगे a/b और भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और जो हर होता है अंश का स्थान ले लेगा और अंश हर का, तो हम लिखेंगे d/c। तो आ जाएगा हमारा कितना, AD/BC। ऐसे ही हम लोगों का क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे 3/2 भागे 4 के बटा में 5, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 3 के बटा में 2 गुणते 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो 5 त्याई 15 और 4 दूना के 8, ठीक है। एकदम बेसिक क्लियर होता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे क्या दिया है कि भिन्नों का सरलीकरण। तो जो भिन्नों का सरलीकरण होता है वह बोडमास के नियम से होता है, बोडमास के नियम से, ठीक है, बोडमास के नियम से, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, बोडमास के नियम से। अब देखिए मैं यहीं से कल चालू करूंगा आप लोगों का भिन्नों का सरलीकरण, तो हम लोग कल सीखेंगे भिन्नों का क्या, सरलीकरण, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। इसके ऊपर अगर प्रश्न मिले तो प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, ठीक है। जय हिंद।